टेंट नहीं बोलते, तंबू तंबू लगाता हूँ अपना। आगे आगे तो और इंडिया वाला स्टाइल आ जाएगा। चर्च देखना वैसी है जैसे फिजी में जो टेंपल नहीं होते, हिंदू टेंपल। चल भी बाबिया खींच के रख गड्डी नू। नमस्कार दोस्तों, नए दिन में आपका स्वागत है। मैं खड़ा हूँ इस टाइम मेरे हॉस्टल में। ये है फनीस भाई, इन्होंने जो है मेरे को बहुत सपोर्ट किया। यहाँ पे आया मैं कल, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड सपोर्ट। कल यहाँ पे आया तो मेरे पास कैश नहीं था, तो फिर कैश का अरेंजमेंट इन्होंने करवाया, क्योंकि मैंने एक मेरे भाई हैं, दोस्त हैं सेंटियागो से, उनके अकाउंट में से इनके अकाउंट में डलवाए और इनसे लिए, क्योंकि मेरे पास डॉलर भी ख़त्म हो रहे थे और एटीएम से निकालना यहाँ पे बहुत मुश्किल काम है। और भाई अल्टो खड़ी है यार, ये टोर्नेडो आया उसमें से किसी की छत आके यहाँ पे आके लगी, भाई बता रहा है, तो बस सिर्फ यहाँ पे लगी, बच गई है। बट इट्स वेरी नाइस कार फॉर द हिल्स। मैं यहाँ से निकलता हूँ इस फूलों के शहर में, सिटी ऑफ रोजेस या। तो भाई इस शहर से निकलता हूँ, हाईवे पे चलना है तो ये ज़रूरी है। हेलमेट तो मैंने अभी भी नहीं लगाया, पर रास्ते में जाके हेलमेट भी लगाना पड़ेगा शायद। और आज मैंने टोपी वोपी भी बदल ली है, तो अब मैं थोड़ा सा पोजीशन में आया हूँ। भाई ने मेरे कपड़े भी धो दिए भाई, तो इट्स थैंक यू फॉर लॉन्ड्री। थैंक यू सो मच, सो काइंड ऑफ यू। आई रियली अप्रिशिएट। तो भाई निकलते हैं अब और मिलते हैं रोड के ऊपर। इन्होंने रास्ता रोक रखा है भाई, देखो क्रेन कैसी लगा रखी है, ज़बरदस्त है। हैवी वेट क्रेन कुछ ना कुछ ऊपर पहुंचा रहे हैं। पूरा रोड रोक दिया इन्होंने कि यूँ नहीं है कि भाई कोई आए और कोई जाए। सेफ्टी मस्ट है इनकी। देखो क्रेन को यूज़ भी कैसे किया, चारों सपोर्ट देखो कितनी ज़बरदस्ती है। गाड़ी पूरी उठ गई है, सपोर्ट देके फिर क्रेन को उठाया है ऊपर से, देखो वहाँ तक गई है। अब ये वापस आ रही है, अभी तो लंबी थी, ये मोड़ दी है। हैवी ड्यूटी क्रेन है। मैं कह रहा था ना, ये देखो ये जो डचसर विला करके कुछ है, ये 1885 में बनाया हुआ है जर्मन लोगों ने। तो उस टाइम के जर्मन मकान है। ये देखिए ये वाला मकान भी 140 साल पुराना मकान, देखिए इन्होंने लिखा हुआ भी है। लो जी, गर्मी हो गई है, अब जो है जैकेट निकाल लो। सुबह सुबह ठंड थी, तो अब टेम्परेचर हो गया 18-20। और पीछे देख रहे हो हाईवे पे चढ़ जाएंगे। अब हम यहाँ से हाईवे पे चढ़ जाएंगे, तो उससे पहले सारी काम कर लो। हाईवे पे रुकने की जगह मिलेगी कि नहीं, नया हाईवे है, 1000 किलोमीटर जाना है इस हाईवे पे अब पूरा पट। अरे बाप रे, इतनी देर में पसीने आ गए। सिर्फ 2 किलोमीटर आया हूँ, वो भी एक्चुअली क्या है, ये जो ये जो शहर है ना, ये नीचे है लेक है ना, लेक के किनारे पे बसा हुआ शहर है। तो इस वजह से अब जो है हाईवे थोड़ा ऊंचाई पे है, तो हाईवे पे चढ़ेंगे। तो इसको मैं रख देता हूँ अंदर, क्योंकि अब शायद इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कुछ दिन तक। खोल के अब प्रॉपर ही रख देता हूँ। इसके अंदर कुछ है तो निकाल लेता हूँ अपना सामान वामान। कुछ है क्या भाई? कुछ नहीं लग रहा मुझे तो। ये देखो ओसोर्नो करके सिटी है अगला, वो लगभग यहाँ से 90-95 किलोमीटर है। मैं उसको क्रॉस करूँगा आज कहीं पे भी, 110-120 पे कहीं रुकूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि 1000 किलोमीटर में देखने का कुछ नहीं है भाई। तो इसको मैं फास्ट राइड कर दूँ, क्योंकि कुछ देखने का होता, कुछ इंटरेस्टिंग होता तो शायद रुकते हुए चलते, बट कुछ इंटरेस्टिंग है ही नहीं, तो निकल जाना चाहिए। एवरीथिंग इज़ डन। ये मैंने डाल लिया क्योंकि रिफ्लेक्टर चाहिए, गाड़ियाँ तेज़ आती है तो थोड़ा रिफ्लेक्ट होता रहेगा ना। हालांकि साइकिल पे रिफ्लेक्टर लगा हुआ है सब जगह, पर फिर भी थोड़ा सा सेफ्टी अपने हाथ में है। मैं थोड़ा सा आगे जाके हेलमेट भी लगा लूँगा। मैं देखता हूँ पहले कैसा माहौल है रोड पे। ट्रैफिक ज़्यादा होगा तो हेलमेट लगा लूँगा, क्योंकि यार नेक में पेन होने लग जाता है। और ऑलरेडी जो कवर करके आए हैं उससे पूरी बॉडी नहीं ठंड कर बैठी है। अब जो है 1000 किलोमीटर पूरा पसीना निकालना है। तो रेडी, चल भाई धन्नो, चढ़ जा हाईवे पे। शहर में 1 घंटे मस्ती करता हुआ चलता रहा मैं। एवरी एग्ज़िट पे ना टोल लिखा होता है। बाइक का 300, कार का 900, मतलब 90 रुपये, बस का 160, ट्रक का और बड़ी बस का 300 रुपये।
और टोल पे एक आदमी बैठा होता है, भीड़ नहीं है अपनी तरह। ये देखिए, दिया पैसा, चल भाई हो गया। ट्रैफिक तो अच्छा खासा है यार यहाँ पे, ट्रक ज़्यादा हैं। अब वो कानों में वही आवाज़ सुनने की कुछ दिन तक, ट्रैफिक वाली। और स्पीड लिमिट है 120 की भाई, पर इन्होंने मुझे अलाउ कर रखा है, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। उसारनो 79, पुर्तो ओक्टे 40, फ्रूटिलर 15। क्या बात है। चल भी बाबिया, खींच के रख गड्डी नू, स्पीड भी तो नीचे नहीं आनी चाहिए तेरी। यहाँ पे 5-10 किलोमीटर पे कोई ना कोई एग्ज़िट मिल जाता है, और उस एग्ज़िट पे जो है इनका टोल गेट होता है, तो बड़ा ध्यान से चलना पड़ता है यार, क्योंकि पीछे से गाड़ी आने का डर रहता है, वो जो एग्ज़िट पे गाड़ियाँ क्रॉस करती है। तो चर्च आ गई साइड में, और चर्च देखना वैसी है जैसे फिजी में जो टेंपल नहीं होते, हिंदू टेंपल, नॉर्मली इस कलर के मिलते हैं बहुत सारे, येलो एंड रेड। मैरी कोका-कोला, मार्काटो पर्टिकुलर, गांव की दुकान है, इसको मार्केट बोल देते हैं भाई। रोड 5 985 रह गया भाई। सैंटियागो, ये रिफ्लेक्टर लगा रहे हैं सड़क के बीच में, और इधर सफाई हो रही है। क्या यार, रोड को कितना साफ करके रखने की कोशिश कर रहे हैं। शायद जुगाड़ से हम क्रॉस कर। अरे नहीं बाबिया, लो यार, मैं एक बार हाईवे से उतर के ना सुपरमार्केट की तरफ आ गया। यहाँ यूनिमार्क दिखा रहा था मेरे को, मैं सोच रहा था कुछ खाने को ले लूँ, फ्रूट फ्रूट, फिर आगे निकल जाऊँगा। फिर आगे पूरा दिन पता नहीं मिले ना मिले, तो अपनी सेफ्टी अपने हाथ। ये कोई छोटा सा टाउन आया बीच में, तो हाईवे छोड़ दिया मैंने थोड़ा सा। ये देखो भाई, चाइना मॉल भी बन गया इधर, और वॉल पेंटिंग देखो कितनी ज़बरदस्त है। लो भाई, दोनों को खड़ा किया यहाँ पे। अब इस यूनिमार्क है, इसके अंदर चलता हूँ। ये बड़ी सुपरमार्केट होती है यहाँ पे, इसके अंदर चलते हैं। आलू बुखारा, ये है ब्रेड, टमाटर, चीज़ या पनीर कह सकते हो, और एक ये इटालियन सैलड ड्रेस। ये 5 चीज़ लेके आया। ये 5 चीज़ पड़ी मेरे को 8,800 रुपये की। तो अब इसको लोड करना भी मुश्किल हो जाएगा। देखता हूँ, जगह बनाता हूँ। लो जी, हो गया लोड, चलते हैं अब दिक्कत नहीं है। अभी मैं सुबह से चल के 40 किलोमीटर के आसपास आ चुका हूँ। अब हाईवे पे दोबारा चढ़ जाएंगे। अब 100-200 किलोमीटर तक कुछ भी ना आए, हमारे पास खाने का जुगाड़ हो गया। अगर आपके पास खाना है और पानी है ना, फिर दिक्कत नहीं है। तो पानी यहाँ पे थोड़ी सी हाईवे पे कोई ना कोई दुकान मिल ही जाएगी छोटी मोटी पानी की। तो खाना हो गया है, अब चलने की तैयारी है। चल भाई धनो, मॉल चाइना। चाइना वालों ने चिनो लिखा हुआ है, चिनो, मॉल चिनो। अब महिंद्रा पिकअप। यहाँ पे हम जो है हाईवे पे नहीं चढ़े, साइड में सर्विस रोड मेरे को ठीक बना हुआ लग रहा था। तो देखते हैं कितने किलोमीटर तक सर्विस रोड पे चल सकते हैं। तो सर्विस रोड पे थोड़ा सेफ्टी रहती है अगर बना हो तो। चलो भाई धनो, आराम से चला।
आज तो 150 किलोमीटर निकाल दे, मज़ा आ जाएगा। और जिस हिसाब से चल रही है 16, 17, 18 की स्पीड से चल रही है तो निकाल तो देगी। इससे तेज़ मैं भगा नहीं रहा जी इसको, कल भगाना शुरू करूँगा इससे तेज़। लो जी, थोड़ा रेस्ट टाइम हो गया। फ्रूट छीलने लगा, उसकी वो निकालने लग गया, वो भी गिर गया। कोई नहीं, एक और है। जो टारगेट लेके चला था मैं 120 किलोमीटर के आसपास का स्टार्टिंग में, जो मैंने मैप में डाला था, तो वो अभी 70 किलोमीटर रह गया। यहाँ पे किलोमीटर निकल रही हैं, उस हाईवे पे तो किलोमीटर निकल ही नहीं पा रही थी यार। 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर दिन में ज़ोर लगता था पूरे दिन में। और यहाँ पे अभी 12:30 1 बजा होगा और 50 किलोमीटर निपटा भी दी। तो हाईवे है, अच्छा है, और प्लेन आ गया तो कई चीज़ें इकट्ठी होगी, तो राइड में मज़ा आ रहा है। अब इसी बात पे कुछ हो जाए खाने को। जैकेट डाल रहा हूँ यार, पता नहीं ठंड सी हो गई है, बादल हो गया एकदम, बारिश ना आ जाए तो पहले ही डाल लूँ यार, गर्म बॉडी भीग जाए तो इससे बेटर है। टेम्परेचर इस टाइम 16 डिग्री है। चला था तब कम था, फिर बीच में ज़्यादा हो गया, अब 16 हो गया। अब थोड़ा सा ठंडी कम लगेगी और मज़ा भी आएगा। टोडो व्हीकल, मतलब टोल व्हीकल, यहाँ तो ज़्यादा आ गया। 100 रुपये बाइक का, 350 रुपये कार का, और 650 रुपये छोटे ट्रक छोटी बस का। ये तो गज़ब है भाई, इतना टोल। कार का 350 रुपये। अब हमसे ना मांग ले भाई 100 रुपये, हम दे देंगे अगर चलने देंगे सही तो। यहाँ पे भी भीड़ अपनी तरह ही लगती है टोल पे। कैश है ना, यहाँ पे वो नहीं है, कार्ड वाला सिस्टम नहीं है। कोई है ही नहीं, पूछूं किससे मैं, नहीं है तो चलो। चल भी दनो यार, खेती आने लगी अब तो। यहाँ पे खेती हो रही है, मैं मक्के की खेती देख रहा था पीछे। चिल्ली में इसका मतलब अच्छी खासी खेती होती है। 106.5 FM पे आप रूट की इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। अरे वाह, मक्खी लग रही है ज़बरदस्त भाई। एडवर्टाइजिंग भी स्टार्ट हो गई है, फील गुड सा होने लग गया। 960, 960, 960, वाह, खींच दे बाबिया, लप दे किल्ली। चल चल मेरी धनो चल। और गन्नौर में खींच के ले रखी है गाड़ी को। आज हमने स्पीड से जा रहे हैं, 80 किलोमीटर निकाला है, 70-80 किलोमीटर। रीजन द लॉस लागोस, और ये शहर आ गया ओसोर्नो। लगभग 90-95 किलोमीटर हम आ चुके हैं सुबह से, 3:40 हो गए हैं। ओसोर्नो क्रॉस करके कोई पेट्रोल पंप देखते हैं, आता होगा अभी तो हाईवे पे। ये बड़ा शहर है, शहर पूरा साइड में रह जाता है, हम साइड से निकल गए। टारगेट 150 किलोमीटर का था, तो अभी 50 किलोमीटर और जाने का सोच रहा हूँ। आगे कुछ जगह देखता हूँ पहले, पेट्रोल पंप पे रुक के, और वहाँ चेक करेंगे कि कुछ है आगे जहाँ रुका जा सकता है, कोई पेट्रोल पंप या फिर कोई कैंपिंग साइट। अब कैंपिंग साइट वगैरह कम ही मिलेंगी। एक पेट्रोल पंप आ गया, पेट्रोल पंप पे रुकते हैं यार। बहुत कम पेट्रोल पंप है यार, पूरे 100 किलोमीटर में मेरे ख्याल में दूसरा पेट्रोल पंप आया है। इंडिया में तो हर 20 किलोमीटर पे, 30 किलोमीटर पे पेट्रोल पंप आ जाता है, पर वहाँ फ़ायदा नहीं है, वहाँ दुकान नहीं होती पेट्रोल पंप पे। सुपरमार्केट या फिर यूँ कह सकते हो ग्रोसरी शॉप मिलती है पेट्रोल पंप पे। ओ बेटे, बन गई बात। सबवे है यहाँ पे, तो वेजिटेरियन का पैराडाइज बोला जाता है सबवे को। लो भाई, ये ले लिया सबवे, ये सही है यार, यहाँ पे सस्ता भी है सबवे। यहाँ पे $3 का आया है, हाफ फिट, आधा। नॉर्मली महंगा होता है ये, तो इसमें वेजिटेबल हैं सारे।
कॉफ़ी वगैरह ले ली है, खा लिया है कुछ। अब जो है यहाँ से निकलेंगे आगे, देखते हैं 25-30 किलोमीटर पे अपोजिट डायरेक्शन में जो है ना एक पेट्रोल पंप दिखा रहा है, तो वहाँ चलेंगे। वो बेटे यहाँ तो तरबूज भी बेचे जा रहे हैं यार। किस किस को याद है मेरी अफ्रीका सीरीज़ जिसमें भाई तरबूज खाते थे हम। भाई साहब ने तो पूरा ट्रक लेके आया हुआ है तरबूज का। अभी तो मैंने खा लिया भला है, अगर ना खाया होता ना तो मैं तरबूज लेता भाई। पर यहाँ पे रास्ते में चीज़ें बेची जाती हैं कि ये चीज़ अच्छी है। आगे आगे तो और इंडिया वाला स्टाइल आ जाएगा। अब ये भी कुछ बेच रहा है भाई, पिज़्ज़ा वगैरह बेच रहा है, पाइज़ा। तो भाई धन्नो एक जोटा और मार दे 41 किलोमीटर का, 30-40 किलोमीटर का। फिर कल जो है ना टिमाको पहुंच जाएंगे। टिमाको वो लगभग 200 किलोमीटर है अभी यहाँ से। ओ भाई साहब इधर देखो, सारे एग्रीकल्चर के इंस्ट्रूमेंट है भाई, सारे रखे हुए हैं भाई ने। ट्रैक्टर वैक्टर, कुबोटा का ये अभी इंडिया में भी आ गया, जैपनीज़ ब्रांड है ये। एस्कॉर्ट के साथ में इसने कोलैब किया है। आने वाले टाइम में आपको काफ़ी देखने को मिलेंगे इसके ट्रैक्टर। पापाज न्यू बास, पापाज का मतलब होता है आलू। तो 5000 का कट्टा बेचा जा रहा है भाई। 5000 का मतलब 500 रुपये में कट्टा दे रहे हैं। लाल रंग के आलू हैं ये, जगह जगह गाड़ियाँ खड़ी हैं आलू बेचने वालों की। इस एरिया में खेती अच्छी खासी होती है यार, मक्की वक्की की भी खेती देख रहा हूँ मैं। कल रात को हम यहाँ पहुँचेंगे तिमुका। पान अमेरिका, ये देखो ये लिखा हुआ है चिली बाया पनाम, मतलब पान अमेरिका हाईवे है ये, पान अमेरिकन हाईवे। तो इस हाईवे पे, और आज की राइड जो है लगभग 150 किलोमीटर हो चुकी है भाई। अभी हम जो है सुपर फास्ट ही जा रहे हैं। अभी मेरी स्पीड है 25 की, तो 10-15 किलोमीटर तो और चलूँगा। अभी टाइम 7:30 हुआ है, तो 8 बजे तक तो राइड करूँगा, 8-8:30 तक। देखते हैं कितने किलोमीटर निकलेगी। एक्चुअली हवा भी पीछे की है, आज ज़्यादा तंग नहीं कर रही, तेज़ नहीं है, बट यूँ है कि अगर आगे की होती है तो रोकती है, पीछे की होती है अगर स्लो भी हो ना तो भी रोकेगी नहीं, सपोर्ट ना करेगी तो रोकेगी भी नहीं, और रोके ना बस। कल 700 रह जाएगा, ये 190 और निकाल देंगे हम कल, फिर धीरे धीरे चलेंगे। ओ भाई साहब बहुत बड़ी नदी है आगे नीचे। इधर अपोजिट साइड में एक पेट्रोल स्टेशन भी आ गया, पर मैं अपनी साइड में ही रुकूंगा। इसके लिए जाना पड़ेगा मेरे को 4 किलोमीटर आगे और फिर 4 किलोमीटर वापस, तो फिर क्यों 8 किलोमीटर चले। तो इट्स बेटर कि 4 किलोमीटर और आगे निकलते हैं। आ जाएगा, अभी मेरे पास टाइम है, 9:30-10 बजे सनसेट होता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। काला 10 सर्विस टोल आ गया, मतलब 160 किलोमीटर में 3 टोल बड़े आगे, और साइडों में जो निकलता है उसके टोल अलग लगते हैं। तो कमाल है यार, अच्छा खासा टोल लगता है यहाँ पे भी। ये हाईवे नंबर 5 है, पान अमेरिका हाईवे। अपनी तरह ही ट्रक वरक खड़े रहते हैं रोड पे भाई, नीचे नहीं उतारते, पार्किंग में नहीं खड़े करते, यूँ ही कर देते हैं कई बार। चल भाई धन्नो, तू भी टोल क्रॉस कर ले। ये देखो कार का 3600, बाइक का 1100, बहुत सारे ट्रक लगे हुए हैं यहाँ। तो अपन को कौन रोकेगा। हाँ भाई टिटूनी, तू क्या कर रही है यहाँ पे। 4-5 किलोमीटर पे एक पेट्रोल पंप दिखा रहा है, वहाँ अगर जगह मिल गई तो वहीं रुकेंगे भाई। हेलीकॉप्टर क्यों बनाया भाई तुमने यहाँ पे, लैंडिंग की जगह होगी। कल जो है हम ये तिमुको आप पहुँच जाएंगे 192। आज जो है हम यहाँ रुकेंगे, इस पेट्रोल पंप पे देखते हैं पार्किंग मिल गई तो। ये देखो ये खड़ी है महिंद्रा पिकअप स्कॉर्पियो। तो लो जी दोस्तों, मैं पेट्रोल पंप पे पहुंच गया। टाइम हो गया
9 बजने वाले हैं, 8:50 हो गए हैं और सन देखना अभी भी मेरे माथे पे लग रहा है। और मैंने कॉफ़ी ले ली है, अभी कॉफ़ी पीऊँगा फिर देखूँगा भाई क्या करना है क्या नहीं। पहले थोड़ी सी टॉनिक चाहिए भाई। 160 किलोमीटर बहुत लंबा सफ़र है। आज मैंने मतलब 160 का भी 165 हो गया है, तो देखते हैं कैसे रहता है। कल 190 निकालने का टारगेट है। तो मैं सोच रहा हूँ यार ये इस रूट पे कुछ है नहीं, सिर्फ हाईवे पे चलना है। 1000 किलोमीटर है तो निकाल के परे करूँ 6-7 दिन में, 8 दिन में। इनसे पूछ लिया मैंने कि टेंट लगा लूँ क्या यहाँ पे, तो इन्होंने कहा कि लगा लो या पीछे लगा लो। तो ये सही जगह है, मेरे को सही जगह दिखी, क्योंकि और चारों तरफ तो कबाड़ है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कुत्ते तो घूम रहे हैं यहाँ पे 5-6, पर कुत्ते मेरे को क्या कहेंगे बेचारे। और रात को आराम से सो जाऊँगा यार। साउंड तो आएगी रोड की, पर ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो अभी मैं टेंट लगाता हूँ। उधर सनसेट भी हो चुका है, तो टाइम 9:40 हो गए हैं। मैं काफ़ी देर तक बैठा रहा यूँ ही मस्ती में। तो अभी टेंट लगा के कुछ खा के, और शायद उधर ट्रक वालों के लिए ना शावर का भी जुगाड़ है, तो मैं इनसे पूछूंगा, शायद पैसे दे के आप शावर ले सकते हो। तो मैं वहाँ पे शावर भी ले लूँगा, अपना नहा भी लूँगा, तो अच्छा हो जाएगा मेरे लिए। क्योंकि ये पीछे जो है सारी ट्रक की पार्किंग है, ये ट्रक ड्राइवर हैं पीछे सारे, और इधर जो है गाड़ियाँ हैं। तो मैं टेंट लगाता हूँ अपना यार। टेंट नहीं बोलते, तंबू तंबू लगाता हूँ अपना। लो जी, टेंट तो लग गया है। मैंने इसके ऊपर ना वो नहीं लगाया, कील सी नहीं रोकी इसकी, वैसे ही, क्योंकि हवा तो चल नहीं रही, और चलेगी भी तो यहाँ पे हवा लगेगी नहीं, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे रख लिया। और अब बस मैट्रेस वगैरह लगा के और कुछ खाने का जुगाड़ करता हूँ। जूते बदलता हूँ, पहले चप्पल है इसमें, और फिर कुछ खा पी के सोऊंगा यार। तो भाई टायर्डनेस काफ़ी है। तो आज का वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म। तब तक खुश रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।